बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन। ये मिनी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका मेन हिस्सा है ना उसको कंप्लीट करते हैं। मेन प्रोग्राम ठीक हो गया जी। और यहाँ पे वाइल का लूप और उसके बाद करते हैं जी ट्रू। ये ले यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये ले जी प्रिंट नंबर 1। इसका यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। ऐड एम्प्लॉय को ऐड कर लें जी। उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पे हम कर लेते हैं जी व्यू एम्प्लॉय। उसके बाद आ जाएगा जी नंबर 3 पे कैलकुलेट सैलरी। उसके बाद आ जाएगा जी प्रिंट नंबर 4 पे आ जाएगा जी सर्च एम्प्लॉय। और उसके बाद आ जाएगा जी नंबर 5 पे एग्जिट। ठीक होगा जी। तो इस तरह हमारा एक मेन्यू ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं चॉइस का और इसको हम करते हैं एज ए इंटीजर इनपुट दे हमें। और उसके बाद आ जाएगा इनपुट एंटर योर चॉइस। अब चॉइस क्या है जी 1 से लेके 5 तक है। ठीक हो गया। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं जी इफ़ अगर यूज़र चॉइस में प्रेस करता है 1 तो इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड एम्प्लॉय का यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करते हैं और ऊपर जाके हम इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये लीजिए कॉपी कर लिया। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम किस लिए क्रिएट कर रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका रिकॉर्ड अगर हमने स्टोर करना हो तो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऐड न्यू एम्प्लॉय फंक्शन। ठीक होगा जी। ये लें जी डिफ़ाइन कर दें जी। उसके बाद जिस नाम से फंक्शन को कॉल किया है उसी नाम से हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। ये ले जी ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं एम्प्लॉय की आईडी इनपुट कराएं जी। इनपुट यहाँ पे आ जाएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी। ठीक होगा जी। उसके बाद आ जाएगा नेम, स्मॉल में कर लें जी। यहाँ पे आ जाएगा जी इनपुट एंटर एम्प्लॉय नेम। ओके। उसके बाद आ जाएगा डेजिग्नेशन। उसके बाद आ जाएगा यस आ जाएगा एंटर डेजिग्नेशन। ठीक होगा जी। आगे हम चेक करेंगे कि वो आपका जो एम्प्लॉय है उसको हमने करना है जी कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम कर देते हैं यहाँ पे फॉर का लूप लगा देते हैं जी। एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज़ से उठाते जाएं जी एक एक रिकॉर्ड को और उसको एम्प के वेरिएबल में क्रिएट डालते जाएं। उसके बाद आ जाएगा इफ़ एम्प अगर उसका आईडी जो पहले से स्टोर है अगर वो बराबर है एम्प्लॉय आईडी के तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक होगा जी। ये लीजिए
यहाँ पे हम एक कमेंट्स लगा देते हैं, चेक डुप्लीकेट एम्प्लॉई आईडी। ठीक हो जी, ठीक। और यहाँ पे कर देंगे हम इसको रिटर्न, नहीं तो आ जाएगा जी आपका प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा जी /n एम्प्लॉई टाइप। किस तरह का एम्प्लॉई हमने इसमें इंसर्ट करवाना है, मसलन आपने इसको परमानेंट एम्प्लॉई के तौर पे लेना है या आपने इसको विजिटिंग पे लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा परमानेंट एम्प्लॉय। नंबर 1 है तो परमानेंट एम्प्लॉय, अगर नंबर 2 पे वो करेगा तो हम कह देंगे जी डेली वेजेस एम्प्लॉय। ठीक होगा जी। और यहाँ पे आ जाएगा जी एम्प अंडरस्कोर टाइप, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम इंट टाइप का, क्योंकि उसने या नंबर 1 को प्रेस करना है या 2 को करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप। जी नहीं जी, एम्प्लॉय की टाइप जो है ना वो सिलेक्ट कर दें जी। उसके बाद इफ़, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ़ एम्प्लॉय टाइप अगर 1 है तो इसका मतलब है कि हमारा ये एम्प्लॉय जो है ना वो क्या बन जाएगा, परमानेंट बन जाएगा। तो उसके बाद हम इसकी ले लेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, वो हम कर लेंगे जी फ्लोट में। और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, एंटर फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड मंथली सैलरी। ये लीजिए। और उसके बाद उसका जो डेली वेजेस है वो तो हम उसको ज़ीरो कर देंगे, डेली अंडरस्कोर वेज इज इक्वल टू 0। उसके बाद वर्किंग डे ये भी ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉय है तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। तो वर्किंग डे को भी ज़ीरो कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी एम्प्लॉय टाइप जो है ना, उसके अंदर स्टोर करा देंगे हम परमानेंट। ठीक होगा जी, ये परमानेंट एम्प्लॉय जो है ना इसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे। और ये नहीं जी, उसके बाद अगर वो इफ ये आ जाएगा जी एम्प्लॉय टाइप अगर वो है जी 2, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास जो है ना वो डेली वेजेस जो है ना उसको भी हमने इनपुट कराना है फ्लोट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इनपुट और यहाँ पे आ जाएगा एंटर डेली वेजेस, कितना उसको डेली वेजेस मिलना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा वर्किंग अंडरस्कोर डेज और ये आ जाएगा इंट में, क्योंकि 1 2 3 होंगे ये। और ये आ जाएगा आपका इनपुट, यहाँ पे आ जाएगा एंटर टोटल वर्किंग डेज। ये नहीं जी, ठीक होगा जी। उसके बाद जो बेसिक सैलरी होगी इसकी वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी इसकी डेली वेजेस मल्टीप्लाई बाय
वर्किंग डेज। ठीक हो गया जी, जिसकी बेसिक सैलरी बन जाएगी। और एम्प्लॉय जो इसकी टाइप होगी वो आ जाएगी इसका डेली वेजेस। ठीक हो गया जी। और उसके बाद आ जाएगा जी एल्स प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा इन वैलिड एम्प्लॉय टाइप, और यहाँ पे आ जाएगा जी रिटर्न। ओके, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय आईडी लिया, नेम लिया, डेजिग्नेशन ले लिया। उसके बाद हमने उसकी वो चेक कराया कि डुप्लीकेशन नहीं है। तो उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें जो है ना वो चेक करेंगे कि जो हमने अप्लाई लेना है वो परमानेंट है या ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं जी। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेते हैं एम्प्लॉय की डिक्शनरी, और उसके अंदर हम जो कुछ चीज़ें स्टोर कर देते हैं। एक है जी आईडी के अंदर जो चीज़ स्टोर होगी वो होगी जी एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद आ जाएगा जी उसका नेम, और नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसका नेम। और उसके बाद जो चीज़ हमने स्टोर करनी है वो है जी डेजिग्नेशन, और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा जी डेजिग्नेशन। उसके बाद उसकी आ जाएगी जी टाइप, किस टाइप का वो परमानेंट है या यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय टाइप। ठीक हो गया जी, बल्कि इसको हम जो है ना ओके यहाँ पे कॉमा, एम्प्लॉय टाइप के बाद उसके बाद आ जाएगी उसकी बेसिक सैलरी, बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, ये कॉलन डाल के यहाँ पे आ जाएगा जी बेसिक सैलरी। उसके बाद आ जाएगा उसका ग्रॉस सैलरी अंडरस्कोर ग्रॉस सैलरी, अभी हम उसको 0 इनिशियलाइज़ करा देते हैं, ये जब कैलकुलेशन होगी तो उसमें कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा नेट अंडरस्कोर सैलरी, और इसको भी हम इनिशियलाइज़ कराते हैं 0 से। ठीक हो, ये सारी चीज़ें आ गई हैं जी। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे जी एम्प्लॉयज़ डॉट अपेंड का फंक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय। ठीक हो गया जी, ये लें जी, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इनको आपने शो भी करवाना है तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं शो के नाम से, और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, ये जो आपकी एम्प्लॉइज लिस्ट को जो है सारी को शो कर देगा, और इसको यहाँ पे हम कॉल भी करें। ये लो जी, यहाँ पे ये जी नंबर 1 एम्प्लॉय आईडी 1001, एम्प्लॉय नेम अली है, मैनेजर है जी। अच्छा जी, इसने टाइप वगैरह नहीं पूछी जी। इसको अभी रहने दें। ये ले जी लाइन नंबर 47, ये ले जी ऐड एम्प्लॉय 1001, एम्प्लॉय नेम अली है जी, डेजिग्नेशन मैनेजर,
इसको 1 स्टेप बैक पे जाना पड़ेगा। 1001 अली डेजिग्नेशन मैनेजर। अब ये टाइप आ गई जी, इसने पूछा ये परमानेंट है या नंबर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं जी। सैलरी उसकी कितनी है जी 1 लाख, ये ले जी। और यहाँ पे एक मैसेज भी हमें शो करवा देना चाहिए, प्रिंट एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। ठीक होगा। नंबर 1 ID 1001, नेम है जी अली, डेजिग्नेशन मैनेजर है जी, परमानेंट एम्प्लॉय है, सैलरी उसकी 1 लाख है। ये जी, यहाँ पे ये मैसेज भी शो हो गया। ठीक हो गया जी। एक और ऐड कर लें जी। ID उसकी 1002 है, नेम उसका हफीज़ है, डेजिग्नेशन वो वर्कर है, डेली वेजेस पे नंबर ऑफ 20 डेज़ काम करेगा जी। उसके बाद ओहो 20 नहीं करना बल्कि यहाँ पे 200 करना था, एंटर डेली वेजेस करना था, ये 22 डेज़ कर दें। ठीक होगा, इसको बाद में कर लेंगे। ठीक ओके। अब जी जो दूसरा चॉइस है एल इफ़, अगर यूज़र चॉइस करता है 2 पे तो क्या आ जाएगा, व्यू एम्प्लॉय। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। व्यू एम्प्लॉय, इसको यहाँ से करते हैं जी कॉपी, और यहाँ पे लाके यहाँ पे आ जाएगा जी व्यू ऑल एम्प्लॉय फंक्शन। डिफाइन करें जी, जो फंक्शन का नाम है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये ठीक होगा जी। ओके, अब जो है ना हमने एम्प्लॉय का डाटा जो है ना वो सारा जो है ना वो क्या करना है, वो शो करवाना है। तो उसके लिए पहले तो हम एक वो क्या करेंगे जी, इफ़ नॉट एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो मैसेज आ जाएगा नो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फाउंड। जी नहीं, और क्या कर दे जी, रिटर्न कर दे। नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, यहाँ पे /n, यहाँ पे आ जाएगा जी एम्प्लॉय लिस्ट। ये ले जी, ठीक होगा जी। फॉर का हम यहाँ पे लगा देते हैं जी लूप एम्प इन एम्प्लॉयज़, एक रिकॉर्ड निकाल के एम्प के वेरिएबल में स्टोर करता जाए। और यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट ID उसका ये जी, यहाँ पे कॉमा एम्प और डबल कोट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा ID। इसी तरह प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा जी नेम, यहाँ पे कॉमा एम्प डबल कोट के अंदर नेम। ओके, उसके बाद आ जाएगा प्रिंट उसका डेजिग्नेशन, ये ले जी कॉमा एम्प, और उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन। उसके बाद प्रिंट उसकी टाइप क्या है, परमानेंट है या वो, ठीक हो गया जी। यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप, यहाँ पे कॉमा एम्प, यहाँ पे आ जाएगा जी
उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी इसकी बेसिक सैलरी कितनी है जी। उसके बाद यहाँ पे कॉमा एम्प डबल कोट के अंदर आ जाएगा बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, और यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा नेट सैलरी, और यहाँ पे एम्प, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नेट अंडरस्कोर सैलरी। ग्रॉस सैलरी भी अगर शो करानी तो वो भी करा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, बल्कि यहाँ से ऊपर से वो भी शो करा लेते हैं जी। प्रिंट ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे आ जाएगा एम्प ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी। ठीक हो गया जी, ओके। इनको डबल कोट के अंदर और यहाँ पे डबल कोट को क्लोज कर देते हैं जी। ये लें जी, एक दो एम्प्लॉय ऐड करके 1001 है, उसके नाम अली है, मैनेजर है, उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉय है, मंथली सैलरी उसकी 1 लाख है। ठीक हो गया जी, व्यू करते हैं जी इसका। जैसे ही हमने इसका व्यू किया तो आईडी 1001 है, नेम अली है, डेजिग्नेशन मैनेजर है, एम्प्लॉय है, टाइप जो है परमानेंट है, सैलरी ये है, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट सैलरी करना है। एक और ऐड कर लेते हैं जी 1002, ये आ जाएगा नेम अदनान, डेजिग्नेशन वर्कर, ये डेली वेजेस, उसका डेली वेजेस जो है ना वो 900 रुपये है जी, वर्किंग डेज के 22 हैं। ये भी हो गया जी। ये यहाँ पे दोनों जो है ना अदनान भी शो हो रहा है और अली भी शो हो रहा है। ओके जी, 2 फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए जी। ऐड एम्प्लॉय भी हो गया, व्यू एम्प्लॉय भी हो गया। अब हम करते हैं जी कैलकुलेट सैलरी वाला। एफ अगर यूज़र चॉइस के अंदर प्रेस करता है 3 को तो इसका मतलब है कि वो सैलरी को कैलकुलेट करना चाहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट अंडरस्कोर सैलरी और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है। इसको कॉपी करके ऊपर जाके हम इसकी नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं मेन प्रोग्राम से ऊपर। ये लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट सैलरी फंक्शन। ये डिफ़ाइन करें जी, यहाँ पे फंक्शन का नाम यहाँ पे जी। अच्छा जी, अब हमने करनी है जी सैलरी उसकी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका आईडी क्या है जी। एम्प अंडरस्कोर आईडी, इसके बाद इंट, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। के ऊपर हमने देखें आईडी जो है ना उसको क्या हमने लिया है, इंट लिया है या इनपुट लिया। तो इनपुट लिया तो ये एज ए स्ट्रिंग ही लेंगे, तो यहाँ भी हम इसको एज ए इनपुट ही लेते हैं। इनपुट यहाँ पे आ जाएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी। ठीक हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देंगे और पहले से हम जो है ना उसका आईडी लेने के बाद फिर हम लूप लगाते हैं फॉर का। यहाँ पे फॉर एम्प इन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय में से एक रिकॉर्ड निकाल के एम्प में डालता जाए। और उसके बाद क्या जी, इफ़ अगर तो एम्प के अंदर जो पहले से आईडी सेव है वो अगर बराबर है एम्प आईडी के तो इसका मतलब रिकॉर्ड मिल गया। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो फिर हमें उसकी सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगी। इसका आ जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे आ जाएगा एम्प, उसके बाद आ जाएगा उसका बेसिक सैलरी का 20%। बेसिक सैलरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय
20। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके अंदर टैक्स जो है ना वो आपका आ जाएगा एम्प, वो किस में से कटेगा, बेसिक सैलरी में से। बेसिक अंडरस्कोर सैलरी कितना होता है वो 5% कर लें जी, 0.05। ओके। उसके बाद आ जाएगा जी एम्प्लॉय की जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी जो है वो किसके बराबर है, वो उसकी आ जाएगी एम्प की बेसिक सैलरी प्लस HRA हाउस रेंट अलाउंस। ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, नेट सैलरी जो होगी उसमें से जो ग्रॉस सैलरी में से अगर हम टैक्स निकाल देंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एम्प, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेट अंडरस्कोर सैलरी। तो यहाँ पे अब आ जाएगा जी एम्प ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर दो इसको, टैक्स को। ठीक होगा जी, ये ले जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट /n, यहाँ पे आ जाएगा सैलरी कैलकुलेटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया, सैलरी सक्सेसफुली कैलकुलेट हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे उसका एम्प्लॉय की टाइप क्या है जी, और यहाँ पे आ जाएगा जी कॉमा एम्प टाइप। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी को शो करा देते हैं जी, बेसिक सैलरी, और यहाँ पे आ जाएगा जी एम्प बेसिक अंडरस्कोर सैलरी। उसके बाद आ जाएगा जी प्रिंट हाउस रेंट अलाउंस, वो आपका आ जाएगा जी HRA। उसके बाद आ जाएगा टैक्स, और यहाँ पे कॉमा टैक्स। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या है जी, यहाँ पे आ जाएगा एम्प, यहाँ पे आ जाएगा नेट अंडरस्कोर सैलरी, और यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न, यहाँ पे प्रिंट, नहीं तो प्रिंट एम्प्लॉय नॉट फाउंड, हमें एम्प्लॉय ही नहीं मिला। ये लीजिए नंबर 1 यह है अब्दुल्ला। उसके बाद ओस शिट दोबारा करते हैं इसका, पहले हम इसका आईडी देते हैं जी, ये ले एम्प्लॉय नेम है जी अब्दुल्ला। उसके बाद डेजिग्नेशन है जी मैनेजर। परमानेंट एम्प्लॉय है जी, 2 लाख सैलरी है जी इसकी। उसके बाद हम इसका एक और एम्प्लॉय कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 1002 है, अदनान है, डेजिग्नेशन वर्कर है, 2 पे है जी, डेली वेजेस का 900 है, वर्किंग आवर्स के जो है ना डे जो है ना वो 22 है। दोनों एम्प्लॉय को यहाँ पे हम शो करवा लेते हैं जी, ये दोनों एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। अब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं जी इसकी 101 आईडी वाले की, ये ले जी इसकी सैलरी कैलकुलेट हो गई है। सैलरी कैलकुलेटेड सक्सेसफुली। एम्प्लॉय टाइप जो है ना परमानेंट है। बेसिक सैलरी क्या है उसकी जी 2 लाख है। हाउस रेंट अलाउंस जो है ना 40,000 है। टैक्स उसका कटा जी 10,000 रुपया, और नेट सैलरी उसको मिली है जी 2,30,000
30,000। इस तरह आप जो है ना सैलरी कैलकुलेट करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो चौथा फंक्शन वो कौन सा है जी, सर्च एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय को आपने सर्च करवाना हो तो उसके लिए आ जाएगा चॉइस नंबर 4 पे। अगर यूज़र एंटर करता है सर्च अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ये लें जी, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसी के नाम का हम ऊपर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये लें जी, सर्च एम्प्लॉय फंक्शन। ठीक होगा जी, डिफ़ाइन कर दें जी, किसको डिफ़ाइन करना है जी, पेस्ट कर दें यहाँ पे, ये। अच्छा जी, अब हमने एम्प्लॉय को सर्च करना है तो उसके लिए पहले तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इनपुट कराएंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा जी इनपुट एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की आईडी दें जी। उसके बाद आईडी टू किसके लिए चाहिए हमें, सर्चिंग के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद फॉर का लूप एम्प इन एम्प्लॉयज़। उसके बाद आ जाएगा इफ़ एम्प की जो आईडी है पहले से सेव है, अगर वो बराबर है एम्प्लॉय आईडी के तो क्या करो जी, यहाँ पे आ जाएगा /n एम्प्लॉय फाउंड, एम्प्लॉय मिल गया जी। उसके बाद हम उसकी आईडी वगैरह नेट सैलरी वगैरह सारा कुछ शो करा देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सारा जो रिकॉर्ड है इसको यहाँ से उठा लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आईडी भी आ गया, नेम भी आ गया, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन भी आ गया, टाइप भी आ गई, उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी भी आ गई, ग्रॉस सैलरी भी आ गई और उसके बाद नेट सैलरी भी आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न का फंक्शन, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक होगा जी, ये लीजिए, यहाँ पे 11001, उसके बाद नेम अली, उसकी डेजिग्नेशन है जी मैनेजर, टाइप परमानेंट है, सैलरी उसकी 3 लाख है। ओके, फिर एक और एम्प्लॉय ऐड कर लें 1002, नेम उसका है जी मुनव्वर, डेजिग्नेशन उसका है जी सेलमैन। अच्छा जी, डेली वेजेस पे है जी 1000 है जी उसका, टोटल वर्किंग आवर्स का 22 है। ये जी, सर्च करना चाहते हैं किसको, 1001 वाले को, तो ये नहीं जी, एम्प्लॉय फाउंड हो गया। ये 1001 वाले का सारा रिकॉर्ड जो है ना यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब कैलकुलेट सैलरी करनी है, किसकी करनी है, 1001। ये नहीं जी, ओके, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी, चौथा फंक्शन भी हो गया, पाँचवें पे आ जाए जी। पाँचवा फंक्शन क्या है जी, एलिफ अगर चॉइस के अंदर वो देता है जी 5, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग दिस सिस्टम, और यहाँ पे हम लगा देंगे जी ब्रेक एल्स, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक होगा जी, ये यहाँ पे हम
5 करते हैं तो ये देखें, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस सिस्टम, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम क्लोज, ये ठीक होगा जी। ओके, ले जी सारे फंक्शन अब एक 1 बाय 1 करके 1001 एम्प्लॉय नेम अली, डेजिग्नेशन प्रिंसिपल है जी, परमानेंट है, सैलरी उसकी कितनी है जी 2 लाख है। ओके, व्यू एम्प्लॉय ये भी श्योर है, सैलरी कैलकुलेट करनी है तो इसकी भी सैलरी कैलकुलेट कर दें 1001। उसके बाद इसको हम सर्च करना चाहते हैं तो 1001, ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो रेडी है। और अगर आप जो है ना कोई और इनपुट देते हैं 5 के अलावा 7 दे देते हैं तो ये आपको कह देगा इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन, दोबारा जो है ना वो करें जी, ठीक होगा जी। 5 पे करेंगे तो इसको क्लोज कर दें। ओके, तो ये लें स्टूडेंट, आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो रेडी है। सबसे पहले हमने एम्प्लॉय को ऐड किया, ये फंक्शन बनाया, और इसके अंदर जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो लिस्ट यूज़ हो रही है, इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ हो रही है, लूप यूज़ हो रही हैं, डिक्शनरी हमने यूज़ की है। उसके बाद हमने मेन्यू ड्रिवन जो है ना प्रोग्रामिंग इसके अंदर की है। तो बड़ा अच्छा सा और मिनी प्रोजेक्ट जो है ना आपका तैयार है। इसको आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।